एक छोटी सी मछली ने अपने माँ से पूछा कि हम जमीन पर क्यों नहीं रहते। माँ ने बोला, बेटा, पानी फिश के लिए है और जमीन सेलफिश के लिए है। हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। चलिए, कुछ स्टूडेंट लोग का मांग था कि सर सिलेबस बता दीजिए कि सिलेबस में कौन चैप्टर से कितना नंबर का मार्क्स का हमें क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आज वही देखते हैं कि सिलेबस में कितना, कौन चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, कितना हमें कौन सा सिलेबस अच्छा से पढ़ना है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है सिलेबस पर। चलिए उसको देखते हैं। चलिए यहाँ पर हमने लिखा है इकाई। इकाई का मतलब हमने लिखा कि हमें टोटल 7 इकाई पढ़ना है। टोटल 7 इकाई, 7 इकाई में जितना भी मैथ का चैप्टर है सब ही आ जाता है। चलिए ये हमने इकाई लिखा है और ये उप विषय, जैसे कि बोल दिया कि बीज गणित, तो बीज गणित तो पढ़ रहे हैं, लेकिन बीज गणित में आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है, तो ये है उप विषय है। ये मुख्य बिंदु है कि कौन सा चैप्टर है, वो चैप्टर वाइज है। और पाठ संख्या है कि कौन सा चैप्टर हमको कैब में पढ़ना है, यानी फास्ट में जैसे वास्तविक संख्या पढ़ना रहता है उसी प्रकार के ये पाठ संख्या है। और ये अंक है कि कौन सा चैप्टर से कितना अंक पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। पहला इकाई में हमें संख्या पद्धति, यानी उप विषय में हमारा संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति पढ़ेंगे, जिसको मैं चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें एक ही चैप्टर पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं फर्स्ट पाठ संख्या में आता है, यानी विषय सूची में पहला स्थान पर आता है, पार्ट 1 में। चलिए, और इसमें टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी आपको सिलेबस के अनुसार आपको 10 नंबर इससे आएगा। वास्तविक संख्याएं से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव पूछे। हो सकता है कि 3-4 ऑब्जेक्टिव पूछ दे और एक सब्जेक्टिव डाल सकता है, यानी टोटल आपको 10 अंक तक पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि दूसरा में बीज गणित। बीज गणित में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो बीज गणित में हमें बहुपद चैप्टर पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है और समांतर श्रेणी पढ़ना है। यानी 1, 2, 3, 4, यानी 2 दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर हमारा बीज गणित में पढ़ना है। जिसे बीज गणित में टोटल आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, यानी टोटल आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी आपको पढ़ना है। और आगे देखिए, आगे में है तीसरा में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है, तो त्रिकोणमिति में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है और त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमितीय का अनुपात और त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस जिसे बोलते हैं, वो पढ़ना है। यानी ये आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है। इससे भी आपको कुल मार्क्स 20 नंबर का पूछेगा। आपको 20 नंबर का आपको पूछेगा। ये दोनों चैप्टर 8 और 9 अगर पढ़ेगा तो आपको 20 मार्क्स का वहाँ क्वेश्चन डालेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति। क्या, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। ये आपको 7वां नंबर चैप्टर में पढ़ना है। 7वां नंबर चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। ये आपको 10 मार्क्स का पूछेगा, यानी 10 नंबर का आपको क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जाम में। आगे देखिए, आगे है आपको 5वां में ज्यामिति। ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो ज्यामिति में आपको त्रिभुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है और रचनाएं पढ़ना है। रचना, त्रिभुज, वृत्त और रचना आपको पढ़ना है, यानी चैप्टर नंबर 6, 10 और 11 पढ़ना है आपको ज्यामिति में। ये टोटल आपको 20 मार्क्स का ये भी पूछेगा। आपको कितना नंबर का, 20 मार्क्स का ये भी आपको पूछेगा, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा आपको एग्जाम में। आगे देखते हैं। आगे है 6ठा नंबर में क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में हमें पढ़ना है 2 चीज, एक है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये है हमारा चैप्टर नंबर 12 और 13। 12 और 13 में हमें पढ़ना है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये आपको 10 मार्क्स का पूछेगा, यानी 10 नंबर का आपको एक
क्वेश्चन में पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है लास्ट में 7वां नंबर में सांख्यिकी एवं प्रायिकता। इसको मैं मुख्य रूप से आपको चैप्टर का नाम होगा सांख्यिकी और प्रायिकता। तो सांख्यिकी आपको 14 नंबर चैप्टर में पढ़ना है और 15 नंबर में आपको प्रायिकता पढ़ना है, जो लास्ट में है प्रायिकता। ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा इससे, यानी 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा। देखिए इतना ही सिलेबस था हमारा, इतना ही से हमारा पूछता है। और इसमें आप देख लीजिए कि हमें शुरू में कौन सा पढ़े, यानी 20 मार्क्स का लगभग 3 गो है। 20 मार्क्स और 20 मार्क्स का यहाँ पर 3 गो है। यानी आपको ये 3 गो अगर आप सही से पढ़ लिए, 3 यानी बीजगणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति अगर आप पढ़ लिए सही से, तो आपको फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं रोक सकता। यानी 60 नंबर तो यहीं से हो गया, आपको कोई नहीं रोकेगा। बाकी अब हल्का हल्का चैप्टर है, जैसे कि 10 नंबर का वास्तविक संख्या है, उस तरह से आप पढ़िएगा। और इसमें ज़्यादा फोकस आप ऑब्जेक्टिव पर करिए। किस ऑब्जेक्टिव आपको लगभग 60 ऑब्जेक्टिव देगा, जिसको में हो सकता है कि आपको 50 रंगना रहे। वो आपको अभी नोटिस जारी किया है, उसमें देख लीजिएगा कि कितना दिया हुआ है उस अथी से। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर फोकस करिए। ऑब्जेक्टिव जितना है उतना ज़्यादा बनाइए। हो सकता है सब्जेक्टिव पर अगर कुछ कड़ा थी क्वेश्चन आ जाए, आपको जो हार्ड क्वेश्चन आपको लगे उसको छोड़ दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वही सिर्फ बनाइए। ये ना कि हार्ड के चक्कर में आप जितना भी इजी क्वेश्चन है वो सब छोड़ दीजिए। और एग्जाम में हल्का हल्का ही क्वेश्चन पूछता है, जो आप नहीं रिवीजन करते हैं कि ये हल्का नहीं पूछेगा, वही क्वेश्चन पूछ देता है। हार्ड क्वेश्चन उतना नहीं पूछता। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें और सब्जेक्टिव पर भी ध्यान दें। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करिएगा तो आपको 60 में से 50 मारना है। तो 50 अगर ऑब्जेक्टिव आप मार दिए तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। कम से कम आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव अगर है तो उसमें कम से कम तो 45 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। चलिए इतना ही मैथ का सिलेबस में पढ़ना था। बाकी और सब आप अपना चैप्टर में पढ़िए, जैसे संस्कृत हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब फिजिक्स हो गया, उसमें से आप याद करते रहिए। ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना है इस बार। चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए।